हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हो और जिसके पास खुद का पीने का पानी भी ना हो, वो देश दुनिया में इतनी तरक्की करेगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद एक ऐसे शहर की जहां आज से 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसे आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहां आज पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे दिमाग हैं जिन्होंने रेगिस्तान को भी एक ऐसा आधुनिक शहर बना दिया है जहां हर किस्म का ऐशो आराम मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको दुबई के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से रूबरू कराने वाले हैं जो कि आने वाले समय में दुबई का नक्शा पूरी तरह बदल कर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई की कामयाबी 2010 में शुरू हुई थी, जब यहाँ सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज अल खलीफा को लॉन्च किया गया था। 2716 फीट ऊंची बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस इमारत में 163 मंजिलें बनाई गई थी। लेकिन बुर्ज खलीफा ने सिर्फ अपनी हाइट के कारण ही दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास चंद और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट्स भी शामिल है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई की ये शान हमेशा के लिए नहीं है। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा टावर का निर्माण चल रहा है, जो कि 3280 फीट ऊंची इमारत होगी। बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर्स हैं, जबकि ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जद्दा टावर में 59 एलिवेटर्स बनाने का प्लान किया गया है, जिससे कि दुबई की शान को भारी भरकम नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए दुबई में भी एक ऐसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जोरों शोर से चल रही है, जिसे दुबई क्रीक टावर का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि अभी इस टावर की एग्जैक्ट हाइट का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी, जो कि जद्दा टावर से भी कहीं ज्यादा ऊंची होगी। दुबई क्रीक टावर का निर्माण होने वाले खर्चे का एस्टिमेट $1 बिलियन बताया जा रहा है। फिलहाल जद्दा टावर के बिल्डर्स ने टावर की कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है, क्योंकि जिन सऊदी प्रिंसेस ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उन्हें सऊदी की सरकार ने करप्शन केसेस की वजह से अरेस्ट किया हुआ है। अब क्योंकि जद्दा टावर का काम भी रुका हुआ है, तो इमार प्रॉपर्टीज ने दुबई क्रीक टावर का काम भी रोक दिया। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आने वाले 1-2 सालों में बुर्ज खलीफा नहीं, बल्कि दुबई क्रीक टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। आखिरकार लोग ऊंची ऊंची इमारतों से एक ना एक दिन तो जरूर बोर होंगे। इसके लिए दुबई ने एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो कि आने वाले समय में दुबई के बिजनेस में और भी ज्यादा बढ़ावा करेगा, जिनमें से एक है डायनामिक टावर। भले ही ये टावर ऊंचाई में बुर्ज खलीफा से काफी कम हो, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया के किसी भी टावर में मौजूद नहीं है। इस टावर में टोटल 8 फ्लोर है, लेकिन ये कोई आम फ्लोर नहीं, बल्कि ये हर समय गोल घूमते रहते हैं, जो दूर से देखने पर एक अनोखा मंजर पेश करते हैं। इस टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर की रोटेशन स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, फिर चाहे उन्हें सनसेट देखने का मूड हो या फिर सी व्यू को देखने का। फ्लोर को रोटेट करके आप अपनी मर्जी के नजारे आराम से देख सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी इस टावर में इस्तेमाल होगी वो वाकई में बेहद अनोखी है। आपको बता दें कि इस टावर के हर एक फ्लोर की कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं, बल्कि फैक्ट्री में अलग तरह से की जाएगी, और बाद में ये फ्लोर ट्रांसपोर्ट करके साइट पर पहुंचाए जाएंगे और एक के ऊपर एक दूसरा फ्लोर रखकर बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। बिल्डर्स का मानना है कि ऐसा करने से खर्चा 30% कम होगा, लेकिन इसके बावजूद इस प्रोजेक्ट में टोटल $1.2 बिलियन से भी ज्यादा खर्चा होगा। दुबई में बनाया जाने वाला ये म्यूजियम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का एक शानदार उदाहरण होगा। इस म्यूजियम में पुराने जमाने की चीजें नहीं, बल्कि आने वाले समय की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। म्यूजियम के अंदर इंसानी दिमाग के कारनामे और टेक्नोलॉजी से भरपूर चीजें बनाई जाएंगी। इस म्यूजियम के अंदर रोबोट्स वहाँ पर आने वाले लोगों का भरपूर स्वागत करेंगे। इसके अलावा रोबोट्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे जो कि कोई इंसान शायद ही कभी करके दिखा सकता है। साथ साथ रोबोट्स, कार, मोटरसाइकिल और रोबोटिक ड्रोन्स की नेक्स्ट जनरेशन इस म्यूजियम में शोकेस की जाएंगी। ये म्यूजियम दुबई में शेख जायद रोड पर बनाया जा रहा है, जिस पर लगने वाला खर्चा अभी तक 1000 करोड़ पर बताया जा रहा है। दोस्तों, हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कम से कम समय में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, और वो भी बेहद कम खर्चे में। हाइपरलूप एक बहुत बड़ी सुरंग है, जिसमें छोटी छोटी कैप्सूल्स में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकता है। ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक पावर्ड है, यानी कि इसमें किसी भी किस्म का ईंधन इस्तेमाल नहीं होता है। हाइपरलूप में चलने वाली कैप्सूल 1123 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर सकती है, जो कि हवाई जहाज से भी ज्यादा है, और इनके चलने से
अंदर बैठे लोगों को किसी भी किस्म का शोर नहीं सुनाई देगा। इन कैप्सूल्स में विंडोज तो नहीं है, लेकिन इसमें हर एक यात्री के लिए मनोरंजन स्क्रीन जरूर उपलब्ध होगी। हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो कि इस 1 घंटे के सफर को हैरतअंगेज तौर पर महज 12 मिनट में ही पूरा कर लेगा। दुबई में इस हाइपरलूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के करीब, जबकि अबू धाबी में इतिहाद टावर्स के आसपास बनाया जाएगा। 2020 में नवंबर के महीने में हाइपरलूप का सक्सेसफुल टेस्ट रन भी किया जा चुका है और हैरतअंगेज तौर पर हाइपरलूप को बनाने में हर किलोमीटर पर 225 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यानी सिर्फ दुबई से अबू धाबी के इस लूप पर 312 अरब रुपए का खर्च आने वाला है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच होने वाली एक मीटिंग में ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था, जिसको दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दुबई और इंडिया के शहर मुंबई के बीच समुद्र के जरिए इस टनल को बनाया जाएगा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, जो कि सिर्फ 2 ही घंटे में इस सफर को पूरा कर सकती है और ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफर के साथ साथ समुद्र की दुनिया भी देख सकेंगे। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंदबाद की कहानी से प्रेरित होकर बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम बिल्डिंग्स की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी है और हर बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल के जरिए आपस में जुड़ी होगी। अलादीन शहर में होटल, ऑफिस, शॉप्स और फ्लैट्स तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ 900 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी उपलब्ध होगी। ये प्रोजेक्ट दुबई की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 1125 अरब रुपयों का खर्चा होगा। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं मैन मेड आइलैंड्स, जिसका जीता जागता उदाहरण है पाम जुमेरा आइलैंड, जो कि समुद्र में इंसान द्वारा बनाया गया है, जहां पर 2007 में लोगों का रहना शुरू हो चुका था। ये पाम जुमेरा समुद्र में पत्थर और रेत डालकर बनाया गया था, जिसे बनाने में तकरीबन 900 अरब रुपयों का खर्च आया था और इस खर्चे में 112 अरब रुपए का एटलांटिस होटल भी शामिल है, जिसमें वाटर पार्क और अंडर वाटर एक्वेरियम भी मौजूद है। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। पाम जुमेरा की कामयाबी के बाद दुबई में एक और मैन मेड आइलैंड बनाया जा रहा है, जिसको जुमेरा बे आइलैंड का नाम दिया गया है और इसका आकार सी हॉर्स से काफी मिलता जुलता है। मॉल ऑफ द वर्ल्ड दुबई में निर्माण किया जाने वाला दुबई का सबसे विशालकाय मॉल है, जिसका निर्माण 48 मिलियन स्क्वायर फीट के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसकी आधिकारिक घोषणा सबसे पहले 2012 में की गई थी, लेकिन 2016 में इसकी ओरिजिनल लोकेशन को बदलकर शेख मोहम्मद बिन जायद रोड कर दिया गया। शुरुआत में इस मॉल की अनुमानित लागत 23 बिलियन दिरहम रखी गई थी, लेकिन री एलोकेशन के बाद इसके डिजाइन में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं और इसका निर्माण भी 3 अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, जिसका पहले फेज का निर्माण दुबई एक्सपो 2020 से पहले पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ओरिजिनल मॉल ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट में 8 मिलियन स्क्वायर फीट के शॉपिंग स्पेस, थीम पार्क, 100 होटल्स और 20,000 रूम्स के अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स का डिजाइन तैयार किया गया था, लेकिन इसके साइज को कम किया जाएगा या नहीं, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर इसे इसके ओरिजिनल साइज में तैयार किया गया तो यहाँ पर करीब 180 मिलियन विजिटर्स हर साल आएंगे। दुबई में निर्माण किया जाने वाला प्लान मिक्स्ड यूज्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। सन 2012 में दुबई के मोहम्मद बिन राशिद ने घोषणा की थी कि वह दुबई के अंदर मोहम्मद बिन राशिद सिटी का जल्द ही निर्माण करेंगे। ये शहर एक मास्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, एक यूनिवर्सल स्टूडियो, एक विशाल पार्क और दुनिया का सबसे विशालकाय स्विमिंग पूल मौजूद होगा। इस आधुनिक शहर का मेन फोकस 4 मेजर कंपोनेंट्स पर होगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है थीम पार्क, दूसरा रिटेल शॉप और तीसरा है आर्ट और आखिरी है वातावरण। इस शहर का निर्माण इन्हीं 4 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसे डाउनटाउन दुबई और बिजनेस बे से कल्चरल क्रॉसिंग पैसेज के जरिए जोड़ा जाएगा। जो बात इस शहर को बेहद खास बनाती है कि ये दुनिया के सबसे लो डेंसिटी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में से एक है, जिसका के 65% क्षेत्र ओपन और ग्रीन स्पेस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील, जो कि अभी अमेरिका के शहर लॉस वेगस में स्थित है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत जल्द दुबई तोड़ने वाला है। दुबई मेरीना पर दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 210 मीटर बताई जा रही है। इस भीड़ में टोटल 45 कैप्सूल हैं, जिन पर एक ही समय में 1400 लोग दुबई मेरीना के शानदार नजारे देख सकेंगे। ये फेरिस व्हील पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन इसकी लॉन्च कोविड-19 के कारण डिले हो गई थी। इस व्हील को बनाने में 2000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का खर्चा आया था, जो कि 2021 में किसी भी समय लॉन्च हो सकता है।
तो दोस्तों ये थे दुबई के सबसे शानदार मेगा प्रोजेक्ट्स। अगर आप भी इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ और जानते हैं और आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रोजेक्ट्स में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा लगा तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।